नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी समझेंगे जो गोलियों से नहीं बल्कि विचारधाराओं, गलतफहमियों और सत्ता की भूख से लिखी गई है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि 7 दशकों की जटिल राजनीति की कहानी है। कहानी शुरू होती है 27 जून 1981 से। तेहरान की एक मस्जिद में एक पत्रकार टेप रिकॉर्डर लेकर आता है। सामने बैठे थे अली खामेनेई। किसी को अंदाजा नहीं था कि 60 सेकंड बाद इतिहास बदलने वाला है। रिकॉर्ड बटन दबते ही टेप रिकॉर्डर फट गया। धमाका इतना भीषण था कि खामेनेई का दाहिना हाथ लगभग निष्क्रिय हो गया। उनकी गर्दन और आवाज भी हमेशा के लिए प्रभावित हुई। यह सिर्फ हमला नहीं, एक प्रतीक था। आज जब ईरान के सुप्रीम लीडर धीरे बोलते हैं, तो वह शैली नहीं, उस हमले का असर है। लेकिन असली सवाल है, यह नफरत शुरू कहाँ से हुई? जवाब पाने के लिए हमें 45 साल पीछे जाना होगा। अमेरिका के हर राष्ट्रपति कार्टर, रीगन, बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन ने लगभग एक ही कहानी दोहराई। ईरान खतरनाक है, तर्कहीन है और परमाणु बम चाहता है। समाधान प्रतिबंध और दबाव। लेकिन 45 साल बाद भी ईरान झुका नहीं। उसका परमाणु कार्यक्रम जारी है, उसके सहयोगी सक्रिय है। तो सवाल उठता है, क्या नीति विफल हुई या समझ में कमी थी? 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया। वे चाहते थे कि ईरान का तेल ईरानियों के काम आए, न कि विदेशी कंपनियों के मुनाफे के लिए। लेकिन CIA ने ऑपरेशन अजाक्स चलाया। तख्ता पलट हुआ। शाह को दोबारा सत्ता में बैठाया गया। इस घटना ने ईरानियों के मन में यह संदेश गहरा कर दिया, अमेरिका लोकतंत्र की बात करता है, पर समर्थन सत्ता का करता है। ये 1979 में जनता सड़कों पर उतरी। राष्ट्रवादी, समाजवादी, छात्र सब शाह के खिलाफ थे। यह सिर्फ धार्मिक क्रांति नहीं थी, बल्कि अपमान और हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह था। क्रांति के तुरंत बाद इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला किया। 8 साल की जंग में लाखों लोग मारे गए। ईरान ने सीखा, दुनिया पर भरोसा नहीं, सुरक्षा खुद बनानी होगी। 1989 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने 3 स्तंभ बनाए: IRGC, प्रॉक्सी नेटवर्क और परमाणु कार्यक्रम। उनका मकसद था, ईरान को फिर कभी 1953 जैसा अपमान न सहना पड़े। उनकी रणनीति थी, जंग को अपनी सीमा से दूर रखना। अगर दुश्मन हमला करे, तो उसे कई मोर्चों पर उलझा दो। यह धार्मिक उन्माद नहीं, बल्कि सुरक्षा की गणना थी। लेकिन इस किले की कीमत आम जनता ने चुकाई। प्रतिबंध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने युवाओं को निराश किया। 1999, 2009 और 2022 के प्रदर्शनों ने दिखाया कि जनता बदलाव चाहती है। ईरान एक प्राचीन और गौरवशाली सभ्यता है, लेकिन जब जनता खुद को घिरा हुआ महसूस करती है, तो किला सुरक्षा से ज्यादा कैद बन जाता है। 70 साल की इस कहानी में एक पैटर्न दिखता है। हस्तक्षेप से प्रतिक्रिया जन्म लेती है, दबाव से प्रतिरोध मजबूत होता है। सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान इस चक्र को तोड़ पाएंगे? अगर गलतियों से नहीं सीखा गया, तो कीमत आम लोग चुकाते रहेंगे। शायद समाधान ताकत में नहीं, बल्कि सम्मान और संवाद में छुपा है। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है, अब फैसला हमारे हाथ में है।